हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग द हिंदू के करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ जो चला रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसको हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो भी एक टॉपिक न्यूज़ में रहता है, चर्चा में रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको कम से कम समय में मैक्सिमम जो आपका आउटपुट है या मैक्सिमम गेन आपको मिल सके उस द हिंदू के न्यूज़पेपर के किसी एक करंट टॉपिक पर। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। इन रिसेंट डेज, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, दिस इशू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज वेरी मच इन न्यूज़। जब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपए की पेनल्टी लगाई। और ये बहुत चर्चा में भी रहा कि 1 रुपए की पेनल्टी क्यों लगी, 1 रुपए की पेनल्टी कोई पेनल्टी होती है और लंबी पेनल्टी लगनी चाहिए, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, क्या न्यायालय अभिव्यक्ति की आज़ादी को कर्टेल कर सकता है, बोलने की आज़ादी को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, वगैरह वगैरह। ये सारे इश्यूज जो थे चर्चा में बहुत बने हुए थे। तो आज हम लोग इन्हीं सारी मुद्दों पर, इन्हीं सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में ये इशू जो है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये पूरा मुद्दा है क्या, ये पूरा इशू क्रिएट कैसे हुआ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया। एक्चुअली में लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में, सबको बोलने की और सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। आप ये कह लीजिए कि लोकतंत्र में सबको मौलिक अधिकार होते हैं और उस मौलिक अधिकार में सबको स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अब स्वतंत्रता का अधिकार, जो बोलने का एक अधिकार है स्वतंत्रता के अधिकार में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो भारत का संविधान हर व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है कि आप अपने बात को रख सकते हैं, आप अपने विचारों को रख सकते हैं और आपको बोलने की आज़ादी है। अब मैटर यहीं पर फंस जाता है कि किसी भी व्यक्ति को किस लिमिट तक बोलने की आज़ादी है, किस लिमिट तक उसको अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। और अक्सर होता क्या है कि कभी कभी हम लोग अपनी इस आज़ादी का मिसयूज़ कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। प्लस होता क्या है कि यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं। हमको लगता है कि मैंने अपनी आज़ादी का यूज़ किया है, सामने वाले को लगता है कि आपने अपनी आज़ादी का मिसयूज़ किया है। तो इसी बात को लेकर के क्लैश हो जाता है कि हम किस लेवल पर जाकर के ये माने कि हमने अपनी इस स्वतंत्रता का या हमने अपने इस अधिकार का यूज़ किया कि मिसयूज़ किया। और अक्सर इन्हीं से मुद्दे बन जाते हैं, अक्सर इन्हीं बातों को लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली हुआ ये था कि कुछ दिन पहले जब ये मैटर चला, तो उससे कुछ दिन पहले बहुत ही फेमस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं आपके प्रशांत भूषण साहब, उनके 2 ट्वीट जो थे वो बहुत हाईलाइटेड हुए। उन्होंने 2 ट्वीट किया और वो जो है कोर्ट के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, जज के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। और उस ट्वीट से जो है वो न्यायपालिका को लगा कि उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी, उसकी छवि जो है वो बिगड़ी है। तो न्यायपालिका ने सो मोटो लेते हुए प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस शुरू कर दिया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया। अब मैटर यहीं पे आ गया कि प्रशांत भूषण को लगा कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया है, उनको अपने विचार रखने का अधिकार है, उन्होंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, उन्होंने न्यायपालिका की कोई अवमानना नहीं की, कोई इंसल्ट नहीं किया। कोर्ट को लगा कि इस ट्वीट से जो प्रशांत भूषण ने किया उससे न्यायपालिका की छवि जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी है, कहीं ना कहीं जो है वो छवि गिरी है। तो एक्चुअली में जब हम लोग कहते हैं कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको बात रखने का अधिकार है, तो बोलने के अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार के ऊपर भी एक प्रतिबंध है, एक लिमिट है। और लिमिट ये है कि आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते या आप कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे सामने वाले की रिस्पेक्ट या सामने वाले की जो डिग्निटी है वो कम हो। मतलब आपको किसी को इंसल्ट करने का अधिकार नहीं है। अब न्यायपालिका को लगा कि इस ट्वीट से हमारा जो इमेज है वो गिरी है, पब्लिक की नज़र में न्यायपालिका की इमेज डाउन हो गई और ये एक कोशिश है न्यायपालिका को बदनाम करने की। तो न्यायपालिका ने जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया प्रशांत भूषण के ऊपर। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है।
तो एक्चुअली में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है हमारे देश में 1971 का। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1926 में एक एक्ट पास हुआ था, उसके बाद बड़ी लंबी जर्नी रही, बट उतना डिटेल हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में मोटे मोटे तौर पे आप ये समझिए, ये बात कही गई है कि आपके किसी भी ऐसे एटीट्यूड से या किसी भी ऐसी बात से जिससे कि न्यायपालिका के किसी आदेश का उल्लंघन होता है, न्यायपालिका के किसी रिट के का उल्लंघन होता है, या न्यायपालिका ने कोई बात कही है, आदेश दिया है, कोई ऑर्डर जारी किया है, कोई रिट जारी किया है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया है और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आप न्यायपालिका के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं, न्यायपालिका के किसी जो है केस के ऊपर आप गलत बातें बोल रहे हैं, उसके वर्डिक्ट, उसके फैसले के खिलाफ आप बातें बोल रहे हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया जाता है, न्यायपालिका का जो है अवमानना मान लिया जाता है, और न्यायपालिका को अधिकार है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकती है। अब न्यायपालिका ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जब चार्ज लगाया तो जाहिर सी बात है इसमें पनिशमेंट की भी बात होगी कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो उसको क्या पनिशमेंट होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 129 है, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को चेक करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 ये अधिकार देता है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट्स को ये राइट है, और अगर आप गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं, अगर आपको ये सिद्ध हो जाता है कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो आपको 6 महीने की जेल, 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट या 2000 रुपए की पेनल्टी, या दोनों आपको पनिशमेंट के रूप में दिया जा सकता है। अब जो ये मैटर चला प्रशांत भूषण जी का, इसमें न्यायपालिका ने 1 रुपए की पेनल्टी लगाई, तो ये थोड़ा समझने में, ये डाइजेस्ट करने में बड़ी इशू क्रिएट होता हुआ कि 1 रुपए की पेनल्टी क्या होती है। एक्चुअली में न्यायपालिका ने साफ साफ तौर पे कहा, जब ये फैसला आया तो पहले न्यायपालिका ने प्रशांत भूषण को टाइम दिया कि आप जो है माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा हम कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपनी इस आज़ादी का मिसयूज़ किया है और न्यायपालिका की मैंने इंसल्ट की है। तो उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा दैट आई विल चीयरफुली सरेंडर टू एनी पनिशमेंट अवॉर्डेड टू मी बाय द कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं हर पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। संविधान ने मुझे भी अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात को कह सकता हूँ, रख सकता हूँ। अब जब उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया तो न्यायपालिका ने कहा कि अगर हम इस तरीके से हर किसी को छोड़ने लग जाएंगे तो ये लॉयर्स के ऊपर या जो लिटिगेंट्स हैं उनके ऊपर एक गलत मैसेज भेजेगा और ये शो करेगा कि हर कोई इसको फिर फॉर ग्रांटेड ले लेगा। तो न्यायालय ने कहा देखिए, पनिशमेंट तो हमको लगाना ही लगाना है, हम पनिश तो आपको करेंगे ही करेंगे। उस पनिशमेंट के तौर पर न्यायपालिका ने एक टोकन पेनल्टी के तौर पर 1 रुपए की पेनल्टी लगा दी कि आपको न्यायालय में 1 रुपए की पेनल्टी देनी है, क्योंकि न्यायपालिका को कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी रक्षा करनी है। उसको ये भी देखना है कि ये बात सच है कि संविधान ने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी है। हाँ, ये बात है, न्यायपालिका ने ये भी बोला कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो पूर्णतया नहीं प्राप्त है, उस पर जो है लिमिटेशन लग सकती है। आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते अपने इस मौलिक अधिकार के तहत। तो न्यायालय को कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करना था, उसको ये मैसेज देना था कि आप अपने इस अधिकार का मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे, मिसयूज़ करते तो आपको पनिश भी किया जा सकता है। प्लस न्यायालय को ये भी देखना था कि ये जो ट्वीट आया ये कोई इतना बड़ा भी क्राइम नहीं था कि हम इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा पनिशमेंट लगा देते या उनको हम बहुत सालों की जेल दे देते। तो उसने एक टोकन अमाउंट, एक सिंबॉलिक पनिशमेंट के तौर पर 1 रुपए का पनिशमेंट उन्होंने प्रशांत भूषण जी के ऊपर लगाया कि आपको 1 रुपया एज अ पेनल्टी कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। तो इसको एक सिंबॉलिक टोकन के रूप में माना गया, एक सांकेतिक पनिशमेंट के रूप में माना गया कि एक मैसेज जाना चाहिए कि हाँ देखिए, आपको अधिकार भी है लेकिन आपका जो अधिकार है वो सीमित है।
आप किसी भी पर्सन को डिफेम नहीं कर सकते, आप किसी भी संस्था को बदनाम नहीं कर सकते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 रुपए की पेनल्टी लगाई गई। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत ये सारा इशू क्रिएट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे किसी एक बर्निंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।